पहले ये धरती थी ना, एक स्वर्ग की तरह थी। पहले कोई अकाल नहीं पड़ता था, बीमारियां नहीं होती थी और आदमी जिंदा रहता था। जब तक ये धरती माता के ऊपर ये अकाल पड़ना बंद नहीं होगा, बीमारी होना बंद नहीं होता, कोई भी सुखी नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं अंकित वर्मा। जय धरती माता बचाओ अभियान। धरती माता को बचाओगे तो संसार बचेगा। राजस्थान से संत मुकनाराम जी आए हुए हैं, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं। संत मुकनाराम जी, आप ये बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं और कैसे आपको लगता है कि धरती माता अभी बची नहीं, उसे बचाना है, ये बताइए। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जो कुदरत से जुड़ा हुआ है कि जो परमपिता परमेश्वर ने इसकी सृष्टि की रचना रची है, तो उसमें हमारे जन्म से पहले हमारे माँ के स्तन में दूध पैदा होता है और करोड़ों प्रकार के फल परमपिता परमेश्वर ने पैदा किए थे। तो इस धरती के साथ पहले भी कई लोगों ने, राक्षसों ने इसके षड्यंत्र किया, जैसे रावण है, हिरण्यकश्यप वगैरह ने इस धरती को छेड़छाड़ की। जब काल पड़ना शुरू हुआ, अकाल पड़ते हैं तो गरीबी बढ़ती है, इसलिए इन जैन मणियों ने अभी वर्तमान में इस धरती के साथ में खिलवाड़ किया है और ये इस धरती को कमज़ोर करके, ये पूरा धन इकट्ठा करके ये इस देश के ऊपर, दुनिया के ऊपर शासन करना चाहते हैं। जैसे रावण। क्या नाराज़गी जैन मणियों से, क्या नाराज़गी आप? जैन मणियों से हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, मगर जैन मणियाँ जो कुछ ऐसी कर रहे हैं, हरकत हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। जैसे अनूपदास जी महाराज ने, एक महात्मा अनूपदास जी हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जगत हितकारिणी, वो हमें इस ज्ञापन के साथ में पेश करेंगे। और उन्होंने लिखा, उससे पहले भी कई शास्त्रों में जो हिंदू धर्म के ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है। तो जैसे पहले राजा सागर के 60,000 बेटे थे और नत नया कुआं खोदते थे जब धरती दुखी हुई थी। तो आज तो कितने खरबों कुएँ हो गए और जगह जगह जो गोरे नहरें बन रही है, नाले बन रहे हैं। अभी आपके दिल्ली में एक अंडरग्राउंड जो है, जो ट्रेन के लिए जो खुदाई हो रही है, तो ये तो कुदरत के साथ खिलवाड़ ही हो रहा है ना। जब समुद्र के नीचे से खिलवाड़ हो गया, ऊपर से हो गया, तो ये कुदरत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो पहले ये धरती थी ना, एक स्वर्ग की तरह थी। हमने इसमें लिखा है, बताया है कि पहले कोई अकाल नहीं पड़ता था, बीमारियां नहीं होती थी और आदमी जिंदा रहता था, कोई बीमारी नहीं होती थी। ऐसा रामायण में लिखा है कि राम का जन्म हुआ जब राजा दशरथ जी के ऊपर 60,000 वर्ष की थी, तो आदमी लाख वर्ष से ज़्यादा जिंदा रहता, बीमारी नहीं होती थी। और आज तो आदमी माँ के पेट में बच्चा बीमार है, अंधे बहरे गूंगे अपंग पैदा हो रहे, और अच्छा है कि जन्म देते समय कोई माँ ही मर जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? पाप से पहले बेटा मरना, रामायण में लिखा है कि ये एक खिलवाड़ है, उसकी जांच हुई है, रामायण में लिखा हुआ है। हम आप इसको प्रकृति से जोड़ रहे हैं, धरती माँ को तो बचाना, या पाप से जोड़ रहे हैं? पाप से धरती माता को बचाए, पाप कर छूटेगा तो धरती माता बसेगी। ये धरती जिंदा है हमारी तरह, शास्त्रों में प्रमाणित है। ये धरती जिंदा है तो इसमें वृक्ष खड़े, पशु पक्षी सभी इनके ऑक्सीजन वो दे रही है। ये एक कुदरत है, एक निराकार शक्ति है, और इसको जो एक ऐसा खिलवाड़ करके जो ये दुनिया के साथ किया जा रहा है, वो संदेश हम सरकार को देते हैं और जनता को भी पहुंचा रहे हैं। एक राजस्थान में 14 साल से धरना चल रहा है, 14 साल से सिरोही जिले में, और हमने हमारे जगह जगह ज्ञापन दिए। मैंने 15-20 ज्ञापन दिए, 40 से ज़्यादा लेटर भारत सरकार को, राज्य सरकार को लिखा है कि लोग जुड़े इस मुहिम। इसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। हमारा 200 आश्रम है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में, और लाखों लोग, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, आस्था से जुड़े हैं, आस्था लेकर बैठे हैं। मगर सरकार जो गरीबों की नहीं सुनने की वजह से ये बात थकी हुई है। अगर आप पत्रकार हैं, सत्य हैं, तो इसकी वास्तविक जानकारी, हमारा संदेश पहुंचाएं, जिसे इस सारी दुनिया में, क्योंकि हम आपको भी इस धरती से ही संबंध होता है। ये अन्न और जल देने वाली धरती माता है, पूरा संसार का भरण पोषण करने वाली धरती माता है। जब तक ये धरती माता के ऊपर ये अकाल पड़ना बंद नहीं होगा, बीमारी होना बंद नहीं होता, कोई भी सुखी नहीं होगा। और अकाल बीमारियाँ, ये भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, इनकी सरकार जाँच करेगी तो पता चलेगा कि ये राक्षसी विद्या से हो रहा है, तांत्रिक और राक्षसी विद्या से हो रहा है, ईश्वर की कला से। राक्षसी विद्या से हो रहा है। राक्षसी विद्या क्या होती है? राक्षसी विद्या ये होती है जैसे कोई हवन करता है मनुष्य वगैरह का, पशु पक्षी का, जैसे बलि देना, देवी देवताओं को सड़ाना, ये राक्षसी विद्या है। जैसे रावण ने एक समुद्र के बीच में एक लंका बनाई थी, और वहाँ पे जो उन्होंने कुंड बनाए थे, हवन करता था। इसी प्रकार इन जैन मणियों ने एक सिद्ध शिला और स्वर्ग नरक नामक दुनिया है, जो अभी जो बरमुंडा द्वीप कहते हैं, ऐसा है रावण की तरह वो, उसकी अनूपदास जी महाराज ने खोज की है। जो अनूपदास जी ने लिखा है कि ऐसा एक समुद्र है, उसके बीच में इन जैनियों की दुनिया है, और वहाँ पे ऐसा ये हवन करते हैं जैसा होता है। तो बरमुंडा तो नाम अभी 1967 में किसी वैज्ञानिक ने, पूरे जैन समुदाय के बारे में बोल रहे हैं कि पूरे समुदाय जो है, जैन समुदाय है, वो इस तरह से कुछ हवन यज्ञ करते हैं या राक्षसी विद्याएं करते हैं, जिससे जो है धरती का विनाश हो रहा है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनको विरोध करके आना चाहिए और उनको अलग होना चाहिए। ऐसे लोगों से जो बदमाशी करें उनके अलग हो जाना चाहिए, मगर वो अलग नहीं हो रहे हैं तो शामिल ही है। जैसे एक चोरी करने वाला
और एक शोर को पन्ना देने वाला और एक शोरी का माल खरीदने वाला, तीनों ही बराबर होते हैं। जैन समाज आपने बोला, ये बनिए जो हैं, बनिया समाज जो है, नहीं जैन समाज, बढ़िया समाज, देखो ऐसा है कि बढ़िया तो अभी आजकल व्यापार करने से बढ़िया कह दिया। बढ़िया पहले इनको जैनों को ही कहते थे और ये महाजन है, सौदागर हैं, इन्होंने इस तरीके से ये कुदरत के साथ में खिलवाड़ पहले भी किया है। बहुत सारे इतिहास में ऐसी बातें लिखी हुई हैं। हम अगर सरकार अगर पूछेगी तो हम बहुत सारी जानकारियाँ प्रमाण देंगे। क्या करते हैं संत मुकना राम जी, और क्या करते हैं इसके अलावा? आप जो है क्या कर रहे हैं धरती माता के लिए या लोगों के लिए? आप माता के लिए, धरती के जो सरहद की बात है, दुनिया को समझाना, सिखाना, दुनिया को सब समझ आए और सबको मालूम पड़े तो हम बता सकते हैं। वायरस आ रहा है, जैसे कोरोना वायरस आया, अभी एक और वायरस चल रहा है, ये सभी राक्षसी विद्या से आ रहा है। राक्षसी विद्या। और हमने तो वीडियो बनाए पहले बहुत सारा, हमने लिखा भारत सरकार को और इसमें भी लिया ये लंपी बीमारी है, कोरोना है। राक्षसी विद्या का कैसे खत्म कैसे हो होता है? देखो जैसे कोई तांत्रिक विद्या कहते हैं ना, कोई तांत्रिक विद्या कहते हैं, तंत्र मंत्र कहते हैं, तो ये तंत्र मंत्र है वो राक्षसी विद्या है, क्योंकि ईश्वरीय मंत्रों से नहीं होता है। आजकल होती है ये चीज़ें, आजकल होती हैं बाबा जी? क्या पहले से ही होती थी ना, अभी भी हो रही है। अभी सारा खेल तंत्र में ही चल रहा है, अभी भी होता है। आज मुझे एक बात बता दो कि पूरी दुनिया में तंत्र मंत्र में लगी हुई है। अगर प्रकृति से देखें तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले आपको मैं बता दूं, हमारे एक भारत में एक महात्मा हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने, उन्होंने कहा ये मूर्ति पूजा तो जैनियों ने भारत में शुरू की है। जब पहले हम प्रकृति पूजक थे और पहाड़ों को तोड़ने नहीं देते थे, वृक्षों को काटने देते थे, पशु पक्षियों को मारने नहीं देते थे, हम इस धरती पे शांति और सुखी से रहते थे। हमें किसी बात का डर नहीं था, शोर का डर नहीं था। आज शोर का डर है, सांप का डर है, शेर का डर है, भूत का डर है और पांचवा डर देवताओं का भी है। तो ये सब राक्षसी विद्या की। देवताओं का डर नहीं होना चाहिए। कहते देवताओं को डारिल नहीं सड़ाया, मेरे दुख बीमारी होगी, देवता कभी नाराज होंगे? देवता तो वृक्ष है, देता ही देता है। देवता पशु पक्षी है, देवता ही, देवता का मतलब देवता है। तो ये पशु पक्षी देने वाले, धरती माता देने वाली है, जो कुछ भी देने वाला क्या देते नहीं है? तो वृक्ष नहीं देते हैं, फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, लकड़ी देते हैं, क्या क्या नहीं देते हैं, सारा रस वगैरह, यानी इसमें से करोड़ों प्रकार का रस मिलता है। इस प्रकृति के ऊपर ही हम जिंदा हैं और ये प्रकृति को हमने नहीं बचाया धरती को, तो किसी को भी शांति नहीं होगी। ये जो आवाज़ उठा रहे हैं पास में, ये रोटी के लिए, रोटी की जरूरत नहीं, रोटी तो धरती माता देती है। ये आपका आप संदेश पहुँचाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ये संदेश आशा करते हैं दूर दूर तक जाएगा संत मुकना राम जी का। और हमने यहाँ पर यह भी सीखा कि राक्षसी विद्या क्या होती है। आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। किस तरह कंटेंट देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे हमें बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए सौगन टीवी के साथ। कैमरामैन रोहित के साथ अंकित वर्मा, सौगन टीवी दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।